हरियाणा के चुनाव प्रचार में पहुंची इकरा हसन उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी दस्तक दे दी है। इकरा हसन ने हरियाणा के चुनाव प्रचार में, आपको दिखाता हूं भी पूरी खबर किस तरह से उत्तर प्रदेश से पहुंची इकरा हसन ने हरियाणा चुनाव प्रचार में अपनी दमखम दिखाती हुई नजर आई। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश से कैराना लोकसभा सीट से सपा नेत्री, सपा सांसद इकरा हसन हरियाणा चुनाव प्रचार में दस्तक दे चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करने वाली और लोकसभा सत्र में पहले ही दिन हिंदू मुस्लिम की मिसाल कायम करने वाली और हिंदू के लिए, देवी देवताओं के लिए अपने समाज से हटकर ये जाहिर कर दिया था पहले ही सत्र में कि इकरा हसन के लिए हिंदू मुस्लिम कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है तो भाईचारा और हिंदू मुस्लिम भाईचारा। जिन्होंने लोकसभा चुनाव में सत्र के पहले ही दिन इन्होंने पटल पर मांग रखी थी कि जो ऐतिहासिक मंदिर है वैष्णो देवी के लिए, उन्होंने रास्ता की मांग करते हुए तमाम ऐसे तथ्य रखे थे, ऐसे बिंदु रखे थे कि चौंकाने वाले थे, जिसको सुनते ही लोगों के मुंह से बरबस ही निकल पड़ा था कि ऐसे ही सांसद होना चाहिए जिस तरह से इकरा हसन है। वो इकरा हसन है उत्तर प्रदेश कैराना लोकसभा से, कि जो उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं की धड़कन है और हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान बनाने वाली पहली बार युवा सपा नेत्री, युवा सपा सांसद जो चुनाव जीती लोकसभा की, वो आज हरियाणा चुनाव प्रचार में दमखम दिखाने में जुटी हुई हैं। और वहां भी जाकर के किस तरह से भाईचारा निभाते हुए और उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है इसी के आधार पर हरियाणा में दस्तक दे चुकी हैं और किस तरह से चुनाव प्रचार कर रही हैं, देखकर आप चौंक जाएंगे। आपको मैं दिखाने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा से समाजवादी पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो आप देख लीजिए इकरा हसन की जो चुनाव प्रचार किस तरह से कर रही हैं, खुद ही आप देख लीजिए हरियाणा से पूरी रिपोर्ट। क्योंकि हमारे साथ तो उन्होंने मेरे भाई के साथ जैसा कि हम कभी नहीं भूल सकते, तो भाजपा को तो हटाना ही है, ये बात तो निश्चित है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे ही रिश्ते बन जाते हैं जिनके लिए भी आदमी को मजबूरन सामने आना पड़ता है। तो जैसा चेयरमैन साहब बता रहे थे, हमारे मुश्किल के वक्त में जिस तरीके से आप सबने हमारा साथ दिया, इसी तरीके से हमारे एक भाई, मेरे वालिद के भाई, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। आज उन्हें जरूरत है तो सारी चीजें छोड़ के मैं उनके लिए आपके बीच में आई हूँ। मैं किसी की मुखालफत करने नहीं आई, सब अपनी जगह पर हैं, सब अपने कर्म करते हैं। लेकिन जिसने मेरी मुश्किल में साथ दिया था, आज मेरा फर्ज है कि जब उनका वक्त है तो मैं उनके लिए आपके बीच में आऊँ। तो इसीलिए मैं आपसे अपने रिश्ते का नाता देके, आपको ये बता के कि आप मेरे नजदीक हैं, मैं सिर्फ आपको कह सकती हूँ और किसी को नहीं कह सकती। तो मैं आपसे कहने आई हूँ कि एक ऐसा वक्त था हमारे परिवार पे पड़ा था, तब उन्होंने मेरा साथ दिया, अपने गाँवों में हमारे लिए प्रचार किया। तो आज उन्हें हमारी जरूरत है। तो जैसी सीख मेरे बड़ों ने दी है कि जब कोई जरूरत के वक्त आपका साथ दे तो उसकी जरूरत में भी कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बाकी बातें चेयरमैन साहब ने सारी आपको बताई, लेकिन मैं मुखालफत में किसी के नहीं आई। मैं अपने एक भाई के समर्थन में आपके बीच आई हूँ। और भले ही पार्टी, लेकिन कुछ चीजें पार्टी से भी बढ़कर होती हैं, कुछ रिश्ते पार्टी से बढ़कर होते हैं। और इसीलिए आपसे मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे परिवार का साथ दिया, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी उनका साथ दें। और एक अच्छे व्यक्ति को जो अपने लोगों का साथ कभी ना छोड़े, चाहे अच्छा समय हो, बुरा समय हो, अगर ऐसे व्यक्ति को आप जिताएंगे तो आप लोगों के काम भी होंगे, आपकी भागीदारी भी होगी, आपकी हिस्सेदारी भी होगी। चेयरमैन साहब बता रहे थे कि उन्होंने चेयरमैन बनाने का काम किया था, तो आप लोगों का ध्यान रखें। नेता
ऐसा चुने जो आप लोगों का ध्यान रखे, आपके सुख दुख में आपका साथ दे। मैं आपको अपनी पीड़ा बताने आई थी कि मेरे सुख दुख में क्या रहा, उन्होंने कितना मेरा साथ दिया, और मुझे आपसे यही उम्मीद है कि जितना प्यार आपने हमेशा मेरे परिवार को दिया, मेरे वालिद को दिया, उतने ही प्यार से आप मेरी इस बात को मान के आने वाले आपके चुनाव में हमारे साथ दें। और आप सबसे दुआओं की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम।